हेलो फ्रेंड्स, पीवाई की सीरीज लेके फिर मैं अनुपम सर आपके सामने ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पीवाई की सीरीज क्यों दी जा रही है? जिससे आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग सिलेबस को लेके हो सके। सारी चीजें यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। लगातार रिवीजन करते रहिए जितनी चीजें बताई जा रही हैं। हिस्ट्री लगभग कंप्लीट पे है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, जियोग्राफी के भी आप अंतिम लेक्चरों में चल रहे हैं। साइंस के लेक्चर और इकोनॉमिक्स के लेक्चर बहुत जल्दी ही आपके पास आने वाले हैं और छठ के पहले ये पूरी पीवाई की सीरीज आपकी कंप्लीट कर दी जाएगी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडे एंड वी लॉन्चिंग द लैब ऑन 1st November, so you should join and inform your friends. Thank you very much. In very few costing, only 59 rupees, more than 120 hours live program, the whole syllabus comprehensively describe in that lectures. Thank you very much. Let's start with today's series. Countries and their boundaries. देखो ये सब मैप के क्वेश्चन है तो इस समय बहुत टाइम नहीं लगता है। Which country has the largest coastline? अब अगर आप मैप गौर से देखे होगे तो अपने आप बता दोगे कनाडा, क्योंकि सबसे डिफ्रैक्टेड इस तरह से करके इसकी ऐसे कोस्ट लाइन निकलती है। ये हडसन बे वगैरह, फिर इधर ऐसे, फिर इधर ऐसे, ऐसे बहुत से। तो कोस्ट लाइन में क्या है कि अब कोई ऐसे है, इस तरह से ऐसे है, तो ये पूरा गिना जाएगा, ये पूरा ऐसे जोड़ा जाएगा। इसको क्रीक्स बोलते हैं। एक हमारे यहाँ डिस्प्यूट भी है, सर क्रीक विवाद। Which one of the following countries is the largest country without border in terms of the geographical area? Which one of the countries is the largest country without borders in terms of geographical area? New Zealand, Philippines, जापान, क्यूबा। जापान 5 आइलैंड है, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु, शिकोकू। वैसे तो आइलैंड 9000 से ज्यादा है, हैबिटेबल यही है। जापान का वो नॉर्थ से साउथ क्रम भी याद कर लीजिएगा, ऐसे ये भी पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजराइल हैज कॉमन बॉर्डर्स विद। इजराइल, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रभात सर के शब्दों में वीवीआईपी क्वेश्चन, मैं भी लिख दे रहा हूं वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, लेकिन यहां पे कर दूंगा मैं वीवीआईपी क्वेश्चन, वीवीआईक्यू प्रभात सर के शब्दों में, क्योंकि इजराइल और यूक्रेन दोनों पे डेफिनेटली क्वेश्चन बनेगा। दोनों जगह लड़ाई चल रही है, जरा भी अगर टच किया तो किससे इसके कॉमन बॉर्डर है? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट। इजराइल का जो मैप है कुछ इस तरह से है, ये आपका लेबनान, ये सीरिया, ये आपका जॉर्डन, और इधर कुछ बाउंड्री मिलती है इजिप्ट से। ये इजराइल का मैप है, ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिए, हिजबुल्लाह, हुती यमन से, जब सऊदी अरब बनाएंगे ऐसे तो यहां पढ़ते हैं ये यमन और ओमान, हुती, ये सारे ईरान के प्रॉक्सीज है जो लड़ाई चल रही है। क्लियर हुआ? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। Which of the following countries does not have a land border with the Dead Sea? डेड सी ये इजराइल के पास, ये देखो फिर इजराइल से ही क्वेश्चन उठा दिया। किसका नहीं है? तो लेबनान की बाउंड्रीज डेड सी से नहीं लगती है, बाकी सबकी लगती है, जॉर्डन, इजराइल, पैलेस्टीन। अगला है द लैंडलॉक कंट्रीज। ऐसे कंट्रीज जिनकी सीमा रेखा किसी समुद्र से नहीं मिलती उसको हम लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? हैदराबाद सिटी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ये भी कोई क्वेश्चन है यार। आई थिंक इंडिया। आप क्या सोचते हैं? लेकिन एक दिक्कत ये भी है इस क्वेश्चन के साथ, अब देखिएगा
पाकिस्तान में भी हैदराबाद नाम की जगह है और हमारे यहाँ भी है, तो आप मार दीजिए मोर देन द वन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत स्लाइटली आपको मजे लेने के लिए कमीशन ने क्वेश्चन दिया था, इंडिया लोग मार के निकल जाएंगे। अफगानिस्तान शेयर इस लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री कैपिटल विद, किसके कैपिटल के साथ अफगानिस्तान की सबसे लंबी सीमा रेखा है? बताओ भाई। पाकिस्तान था इंडिया, 1947 में पाकिस्तान बन गया, तब तो पाकिस्तान के साथ बाउंड्रीज है। लाइन कौन सी है? डूरंड लाइन, मैकमोहन लाइन, सरक्रीक लाइन, ये सारे देख लीजिएगा। लाइन से भी एक क्वेश्चन पूछ देता है। 49 डिग्री पैरेलल, 38 डिग्री लैटिट्यूड, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। Which one of the following is a landlocked country? बेल्जियम, हंगरी, रोमानिया, यूक्रेन। किसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है? बताइए। हंगरी। सब मैप का क्वेश्चन है। कैपिटल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। Which of the following is not a capital city of a country? कैनबरा, सिडनी, वेलिंगटन, रियाद। सिडनी, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में है। कैनबरा और सिडनी, तो सिडनी कैपिटल नहीं, जैसे इंडिया का दो कहा जाता है ना कि पॉलिटिकल कैपिटल हमारी दिल्ली है और इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई, उसी तरह सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमिक कैपिटल है। ठीक है, चलते हैं। कैनबरा उसकी राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर ऑफ द फॉलोइंग सिटी एक्सपीरियंस एन अर्ली सनसेट? कहां पे जल्दी ही शाम हो जाती है? बताइए। वो जगह है सिडनी। Which one of the following statement is not correct? The capital of Myanmar is Naypyidaw. Maximum people of Fulani tribes are in Nigeria. Koresi volcano is situated in US. Jarvis, Baker are the example of coral islands. None of the above, more than the above. इसमें से क्या पूछ रहा है? कौन सा करेक्ट नहीं है? तो बाकी सब तो करेक्ट है। माउंट कोर्सी जो है ये केन्या में है, सी। इसका लिख लीजिएगा यूएस की बजाय केन्या, कीनिया जिसको बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका जियोग्राफिकल सबऑर्किड्स। Which of the following is known as the mistress of Eastern Sea? अब बताइए आप लोग, पूर्वी सागर का मिस्ट्रेस की हिंदी तो गलत होती है, मिस्ट्रेस किसे कहा जाता है? मिस्ट्रेस का शुद्ध वर्जन गलत होता है। श्रीलंका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द रसिया, नेम ऑफ द सिटी ऑफ रसिया दैट इज नोन एज द वेनिस ऑफ नॉर्थ। वेनिस, वेनिस किस लिए फेमस है? सोचने वाली बात है। सेंट पीटर्सबर्ग इंडस्ट्रियल एरिया है, खूबसूरत भी है, काफी सुंदर बनाया गया है, इसलिए वेनिस सुंदर जगह है। क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी भी कहा जाता है वेनिस को। अब आ गया द हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल से क्वेश्चन है। द सरफेस ऑफ द अर्थ कवर्ड विद वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, बताइए आप लोग। 70% पानी है, तो आप ही लोग बता दीजिए। 2/3।
ऑन द सी लेवल नियरेस्ट प्लेस टू द सेंटर ऑफ अर्थ इज, बताइए। ऑन द सी लेवल नियरेस्ट प्लेस टू द सेंटर ऑफ अर्थ इज, नॉर्थ पोल, और इक्वेटर सबसे दूर हो जाएगा। A ridge of 64,000 kilometer length and 2,024 kilometer width passing through the North and the South Atlantic Ocean basin enter into the South Pacific Ocean basin through Indian Ocean and then from the middle of Australia and Antarctica. The ridge is Socotra Lakshadweep Chagos Ridge, Pacific Antarctica Ridge, Dolphin Challenger Ridge, मिड ओशनिक रिड्ज। आंसर बताइए, आसान क्वेश्चन है, अगर सही से पढ़ेंगे तो निकाल लेंगे इसका आंसर। सबसे फेमस रिज जो है वो मिड अटलांटिक रिज है। वेयर इज द 90 ईस्ट रिज सिचुएटेड। अब 90 ईस्ट रिज 90 डिग्री निकाल लीजिए, ऑब्वियस सी बात है, कहाँ जाएगा? इंडियन ओशन में जाएगा, और कहीं जाने का मतलब ही नहीं है। 82.5 डिग्री पे हम हैं, तो 90 डिग्री रिड्ज कहाँ जाएगा? इंडियन ओशन। ये सीरीज खत्म हुई। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। और बार बार आपको बताया जा रहा है 1 तारीख को ऐप लॉन्च होगी, बिल्कुल लाइव जुड़िए। 120 घंटे में पूरा बीपीएससी कवर, और 110 से ज़्यादा प्रश्न उस डिस्कशन से आएंगे ही आएंगे। ज्वाइन करके देखिए, इसीलिए बहुत ही मिनिमम कास्ट पे 50 पैसे पर घंटे के हिसाब से भी नहीं पड़ेगा आपको। 59 रुपीज़ में स्टार्टिंग 200 स्टूडेंट्स के लिए ओपन किया जा रहा है। ऑल द बेस्ट।